दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू मैं या नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्यों दीदी अब आई हैं आप? जब सब खत्म हो गया मैं तो आ ही रही थी, टिकट बुक किया था। काश आप एक और दिन रुक जाते, आपका ही इंतजार था उन्हें। आखिरी सांस तक नेहा नेहा रटते रहे। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, ये मेरा दुर्भाग्य है मधु जो से मैं मिल ना सकी, इससे अधिक ना बोल सकी। लंबे सफर के बाद ससुराल में कदम रखते ही छोटी देवरानी मधु ने आड़े हाथों ले लिया था। स्वभाव की सरल नेहा ने उसके तंज का कोई कड़वा जवाब नहीं दिया। बचपन से ही मीठा बोलने की आदत थी ना। माँ कहती थी कि स्वभाव को थोड़ा कड़ा करो वरना यही मिठास एक दिन जहर बन जाएगी। तब वह कड़वाहट किसी को हजम नहीं होगी और लोग बातें बनाएंगे। इससे बेहतर है कि पहले ही सख्त रहो। लाख समझाने पर भी ये दुनियादारी की बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती थी। कड़वा बोलकर किसी को दुखी करना उसका स्वभाव ना था। जब छुट्टियों में नानी के घर जाती तब वहां आंगन में धूप दिखाने के लिए गेहूं पसरा हुआ पाती। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नानी अक्सर उन्हें कौवे उड़ाने का काम देती। ऐसे में मामा खूब चिढ़ाते, अरे नेहा तुम कौवे भगा रही हो या बुला रही हो? कौवा आहा बोल कर भगाओ, कौवा आ बोल के बुलाओ। नहीं, नेहा को समझ में नहीं आता कि क्या बोले। वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी पतली सुरीली सी आवाज भारी होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, उसके साधारण रंग रूप के साथ उसका विनम्र व्यवहार और सुरीले आवाज ने खूब साथ दिया। जो भी उसके करीब आया उसका मुरीद बनता चला गया। शादी के बाद जब ससुराल आई तो यहाँ भी उसके मीठे बोलों के सब कायल होते गए। किसी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया तो वह ससुर जी थे और आज वही निष्प्राण थे। ऐसे में देवरानी की बातें मन में ना उतर पा रही थी। पिछले 6 महीनों से लगभग रोज ही बात करने वाले पिता खामोश थे। गलती तो हुई थी, उसे पहले ही आना चाहिए था। कमजोर हो चुके शरीर को नहनों में बसे प्रतीक्षा के आस पर कब तक संभालते? नेहा भी क्या करती, उसकी भी मजबूरी थी। बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे। सवा ससुर जी की पढ़ाई के मामले में ढिलाई पसंद नहीं करते थे, तभी छुट्टियों में ही आने के लिए कहा था। नेहा ने ससुर जी के पसंद की सब चीजें खरीद कर बैग पैक कर लिया कि अगले दिन निकलना था। पर उसी रात उनके प्रस्थान की खबर ने फोन कर दिया था। उनका अनायास गमन दुखद था, मुंह से कुछ ना निकल रहा था। उन दिनों की याद आने लगी जब इस घर में पहली बहू बनकर आई थी। उन्होंने अपनी बेटी बनाकर बहुत मान दिया था। बड़ा ही रौबदार और खूबसूरत व्यक्तित्व था ससुर जी
का उनकी आज्ञा को नकारना किसी के बस में ना था, साथ ही किसी को ना कह देना उनके भी शब्द कोश में नहीं था। जो भी दरवाजे पर आता उसकी खातिरदारी किए बिना उसे जाने ही नहीं देते। आज वही जिंदा दिल इंसान जिंदा नहीं थे। लोगों की दुआओं और दवाओं में इतना असर ना था कि उनकी अंतिम यात्रा को रोक लेता। उनके पार्थिव शरीर को देखकर नेहा निशब्द थी। इससे 5 वर्ष पहले भी उन्हें ऐसे ही देखा था, तब सिर पर शॉट लगने के कारण कोमा में थे। नेहा ने समाचार मिलते ही नौकरी से छुट्टी ली थी और अविलंब दिल्ली से पटना सीधे अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था और बेटे बहू ने सेवा की। उसके स्नेहपूर्ण देखभाल से शीघ्र ही वह संभल गई। उसके बाद के इन 5 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन उन्होंने नेहा को याद ना किया हो। पहले भी सना करते थे, पर अब उन्हें यकीन हो चला था कि नेहा के कारण ही वह मौत के मुंह से वापस आ सके। आने जाने वालों से तारीफ करते नहीं थकते कि नेहा ने ही उनकी बहुत अच्छी देखभाल की है। इसी बात पर मधु बुरी तरह से चिढ़ गई थी। बाकी के दोनों बेटे बहू बाहर रहते थे, वह सालों भर साथ रहती और उसे बड़ी बहू नेहा के व्यवहार, स्वभाव व शिक्षा की तारीफ सुननी पड़ती। हमेशा किसी की प्रशंसा सुनना किसी को भी नागवार हो सकता है। उसकी निराशा समझ में आ रही थी, पर क्या सिर्फ इस बात के लिए नेहा से बदले की भावना रख तंज कसना व उसे दुखी करना उचित था? क्या सचमुच नेहा ने कुछ गलत किया था? नेहा मधु की बातों से आहत होकर खुद की स्थिति के बारे में सोचने लगी। उसके पति की नौकरी विदेशी फर्म में होने के कारण एक पाव देश में तो दूसरा विदेश में होता। ऐसे में अकेली बच्चों को देखना ही कठिन था। बड़ों की जिम्मेदारियों को अकेली रहकर संभालती तो बच्चों की पढ़ाई की अनदेखी हो जाती। इन्हीं कारणों से वह समय पर सास ससुर से जाकर मिल आती। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। बच्चों की छुट्टियां होते ही निकलना था और अब ये हो गया। जाने वाला जा चुका था। सच कहो तो उनके सिवा किसी और को उसका इंतजार भी नहीं था। अनायास ही वेग से आंसू आए और तब तक बरसते रहे जब तक उनका शरीर नजरों से ओझल ना हुआ। मृत्यु के साथ अनेकों संस्कार भी जुड़े होते हैं। लगभग सभी निपटने के बाद अगले दिन उसे वापस जाना था। इस बार मधु ने कुछ और ही सोच रखा था। काफी तीखे अंदाज में बोली, ससुर जी तो नाम रटते सल बसे, कम से कम सास को तो अपने साथ ले जाइए। अंतिम समय में ससुर जी की सेवा कर ना सकी, सास की ही सेवा कर पुण्य कमाइए। इससे आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। नेहा इस अप्रायश्चित हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसकी कड़वाहट भरी आवाज ने सख्ते में डाल दिया था। कुछ देर की खामोशी बनी रही। उसे पता था कि उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो सवा रो देगी, पर बोल ना सकेगी और उसके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मधु वैसे ही निशा दिखाएगी जैसा उसके आते ही दिखाया था। उसने पति समेत पूरे परिवार को इकट्ठा किया
और पूछा कि इस घर का मुखिया नहीं रहा, उनके बाद उनकी पत्नी का इतना हक भी नहीं कि वह अपने स्वाग की स्मृतियों के साथ इस घर में ससमान रह सके। अपने से एक पीढ़ी ऊपर वालों की मर्जी पूछे बगैर उन्हें उनके ही घर से बाहर जाने का आदेश देना उचित है। उन्हें उनके ही घर से बेदखल करने वाले हम कौन होते हैं? इस गंभीर प्रश्न पर चारों ओर एक सन्नाटा सा पसरा रहा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बेटों के बहुत पूछने पर सासू माँ ने कहा कि जहाँ पूरी उम्र गुजारी है वह आखिरी चंद साल वहीं रहना चाहती है। वैसे भी अपने छोटे बेटे यानी सलब मधु के पति व अपने पोतों से उनका विशेष लगाव था। उन्हें छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहती। फिर मजले देवर रोहन ने कहा कि मैं माँ को अपने पास अमेरिका ले जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ के एकाकी जीवन में बुजुर्गों को निराशाओं में गिरते हुए देखा है। यहाँ इतना बड़ा घर है जहाँ सुबह शाम की सैर करते हुए पूरे बागवानी का आनंद लिया जा सकता है, और तो और शुद्ध हवा और साग सब्जी के अलावा अपनी गायों का दूध भी है। अपने लोग हैं जिनसे बात कर उन्हें अच्छा महसूस होता है। ऐसा भरे पूरे परिवार को छोड़कर उनके लिए अकेलापन सुनना ठीक नहीं होगा। फिर बड़े बेटे अमन ने भी समझाया कि मेट्रो सिटी में लोगों से मिलना जुलना कम ही होता है, वहाँ उनका दिल ना लगेगा। समय समय पर हम लोग मिलने और देखने आते रहेंगे और यथासंभव सहायता भी करते रहेंगे। किसी भी तरह से औरों को उनके कर्तव्यों के बोध कराकर मम्मी को उनके ही पति व पुत्रों के बनाए मकान से निकालकर बाहर भेजना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पति व देवर के मुंह से ये सब सुनकर नेहा को असीम संतोष की अनुभूति हुई। आखिरकार कड़वाहट से भरे षड्यंत्र को भरी सभा में दम तोड़ना पड़ा। मीठे बोल ने बिना कुछ कहे सुने ही कड़वे बोल की बोलती बंद कर दी थी। सबकी दो टूक बातें सुनकर सास की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने की इच्छा रखने वाली छोटी बहू मन महसूस कर रह गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।